वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। एक मिनट, जरा कुछ साउंड एको हो रहा है, जस्ट एक मिनट दीजिए। आवाज क्लियर सुनाई दे रही है आप लोगों को? जस्ट कंफर्म करें चैट में, और डबल नहीं सुनाई दे रही है, जस्ट ये भी कंफर्म कर दें। ठीक है, ओके, आई अज्यूम अल्हम्दुलिल्लाह, यस, मुझे गो अहेड मिल चुका है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारे आज के इस प्रोग्राम हमारा ख्वाब बेटर इंडिया। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो एक सोसाइटी को चेंज करने में सबसे बेसिक चीज है, सबसे बुनियादी ईंट है। एक इमारत बनती है तो ईंटों से बनती है, और वो है बेहतर हम कैसे, एक बेहतर कल के लिए। मतलब हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं एक बेहतर कल के लिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर बेटर हो तो हमें उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, यानी कि जो इंफरादी जो ईंट होती है, एक इमारत के अंदर जो ईंट होती है वो ईंट अच्छी लेनी होगी, तो वहां से वो इमारत स्ट्रांग बनेगी। तो आइए हम आज बात करेंगे हमारे पर्सनल सेल्फ चेंज के बारे में। और हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो इसलिए है कि अफराद कैसे रहते हैं, लोग कैसे रहते हैं। अगर लोगों की सोच बदल जाए तो सोसाइटी बदल जाएगी इंशाल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मौजूद है, हमारे स्टूडियो में, मुंबई के सफर में थे तो हमारे एडवोकेट फवाज आरिफ, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह आई+ टीवी पे सीरीज भी है, और अलग अलग बिजनेस की आइडियाज और करियर आइडियाज इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको स्पेशल नॉलेज दिया है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुनर है, बहुत अच्छी इनकी अवेयरनेस है। तो बाय अल्लाह's ग्रेस वो आज हमारे साथ फिजिकली मौजूद हैं स्टूडियो में, और हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है हमारा बेहतर हम कैसे। हाँ, बेहतर हम कैसे। तो शुरुआत में मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रखूंगा, और हम लिंक भी शेयर कर रहे हैं, आप सब भी ज्वाइन हो सकते हैं। और यहां पर हम बात कर रहे हैं पर्सनल चेंज के बारे में, क्योंकि एक बड़ी सोसाइटी का ख्वाब है खाली, जब तक उसकी रियलिटी अचीव ना हो। रियलिटी अचीव होती है ये छोटे छोटे अफराद से। तो आइए मैं शुरू करता हूं मैं मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। और सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर मैं आपके सामने कुछ बहुत ही मीनिंगफुल बातें रखना चाहता हूं। और सबसे पहले क्यों, क्योंकि बेसिक ये है, कई लोग जो होते हैं ना, बोले हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बहुत सारे लोग अल्लाह का नाम लेते हैं और कहते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता है कि ठीक होने में अल्लाह ने खुद भी तो बात बताई है, क्या रूल है। आप पढ़िए ये कुरान की आयत, सूरह रअद सूरह 13 आयत नंबर 11, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत को तब तक नहीं बदलेगा जब तक वो खुद ना बदल लें जो उनके अंदर है। मतलब अल्लाह हालात को, सिचुएशन को तब तक नहीं बदलेगा जब तक लोग ना बदलें जो उनके अंदर है। तो हमारे अंदर क्या है हमें वो देखना होगा और उसे चेंज करना होगा, तब हम अल्लाह की मदद एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अपने सेल्फ चेंज के अंदर मैं कुछ बहुत ही कीमती बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो एक फर्क नहीं कर पाते हैं, वो है रियलिटी कहां खत्म होती है और गुमानों की दुनिया, अजम्पशंस की दुनिया कहां से शुरू होती है। वो अपने सिर्फ अजम्पशंस की दुनिया में रहते हैं और वो अजम्पशंस की वजह से वो रियलिटी को चेंज नहीं कर पाते हैं। वो रियलिटी को चेंज नहीं कर पाते हैं। जब मैं चेंज की बात कर रहा हूं, वो खुद के अंदर की सोच से शुरुआत होती है। उनके पर्सनल लाइफ, फैमिली स्पेस, उनके पर्सनल लाइफ की बात है, उनके ऑफिस और उनके जॉब की बात है, उनके बिजनेस की बात है, सोसाइटी लिविंग की बात है। तो ये सारी चीज चेंज इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि वो अपने एक अजम्पशंस की दुनिया में रहते हैं। मैं आपको ये बात समझाने के लिए पहले मैं आपको 2 कुरान के वर्सेस बताऊंगा और फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए बताऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। उस चीज के पीछे मत चलो, उस चीज के पीछे मत चलो जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं, यानी जो कंफर्म नहीं है ना, उसके पीछे मत चलो तुम लोग। तो अब यहां क्या मामला है कि बहुत सारे लोग ऐसे अजम्पशंस की दुनिया में रहते हैं, इस वजह से वो रियलिटी को चेंज नहीं कर पाते क्योंकि वो ख्याली दुनिया में रहते हैं। उनके सामने उनके अजम्पशंस होते हैं, चाहे वो खुद के बारे में, चाहे वो खुद के सोसाइटी के बारे में, चाहे खुद की फैमिली के बारे में, चाहे खुद के बच्चे के बारे में, चाहे खुद के पड़ोसी के बारे में, चाहे लोगों के बारे में, चाहे दूसरे मजहब वालों के बारे में, चाहे जिस किसी के बारे में, चाहे हालात के बारे में।
उनके कुछ अजम्पशंस होते हैं, वो गुमानों में रहते हैं और इस वजह से रियलिटी से दूर रहने की वजह से रियलिटी का सामना नहीं कर पाते। मैं आपको एक और बात बताता हूं, कुरान की आयत है, वइन ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैया, कि गुमान हक के सामने नहीं टिक सकता। गुमान जो है वो रियलिटी के सामने नहीं रह सकता। रियलिटी रियलिटी, गुमान गुमान है। अब आइए इसके अंदर मैं इस फोटो के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है, कोई चीज हुई है इतनी, यानी आप देख रहे हैं एक चूहे की फोटो दिख रही है, हुआ है इतना, और दिखता है इमेजिनेशन में, गुमान की दुनिया में ऐसा लगता है हाथी आ गया। अब जब आपने चूहे को हाथी इमेजिन कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे, उससे डील नहीं कर पाएंगे। आपने उसे इतना बड़ा बना दिया कि ये गुमान की दुनिया में इतना बड़ा बन चुका है, जैसे आप ये गुब्बारे को देख रहे हैं, इतना बड़ा गुब्बारा बन चुका है कि आप उसे डील नहीं कर सकते। उसे बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, जबकि है वो गुब्बारा, जबकि उसके अंदर हवा भी नहीं है, यानी वो ख्याल है सिर्फ, हकीकत तो छोटी है, गुमान बहुत बड़ा है। कई सारे लोग ये गुमानों के बोझ की वजह से, जो बोझ हवाई बोझ है, यानी वो रियल बोझ नहीं होता है, वो दुनिया में उसके अंदर दब दब की जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा गुमान होता है। हाँ, ये बात आप रियलिटी में बहुत सारी जगहों पे देखोगे। तो यानी जो चीज डील करना आसान था वो उसे बहुत बड़ा मुश्किल बोझ बना देते हैं। तो जैसे एक कहावत है, ये देख सकते हैं, एक पुरानी कहावत है, नेवर अज्यूम बिकॉज व्हेन यू अज्यूम यू मेक एन एस ऑफ यू एंड मी। ये एक इंग्लिश के अंदर जैसे एक बात है कि अज्यूम वर्ड है ना, ASSUME, तो ASS डोंकी को बोलते हैं। तो वो जो गधे की फोटो है वहां पे ये है कि जब आदमी अज्यूम करता है तो वो यू मेक एन एस ऑफ यू एंड मी, यानी कि आप अपने आप को भी गधा बनाते हो, सामने वाले को भी गधा समझते हो। मतलब ये कहावत के जरिए बताया जाए कि तुम गुमान की दुनिया में मत रहो, गुमानों की दुनिया में मत रहो। मिसाल के तौर पे हुआ इतना, पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम हुआ, दूसरे लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ, कभी दूसरे मजहब वालों के साथ प्रॉब्लम हुआ इतना, और उसको बना देते हैं लोग इतना बड़ा कि फिर वो उसे डील नहीं कर पाते। जैसे एक और मिसाल से समझते हैं, ये जो देख रहे हैं आप विंडशील्ड जो धुंधली दिख रही है, और ड्राइविंग ऐसी चीज के अंदर आप देख रहे हो कि पानी और क्लियर नहीं है, साफ करो भाई साफ करो, दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे कुछ गाड़ी की टेल लाइट्स दिखाई दे रही है। अब ऐसी चीज में ड्राइविंग जो करेंगे तो उनका क्या हाल होगा, आप सोच सकते हो ना कैसे चला रहे वो जिंदगी। लोग ऐसे चलाते हैं, बहुत से लोग, यानी हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के ताल्लुक से ऐसा गुमान करते हैं, लोग एक दूसरे के बारे में गुमान करते हैं। तो क्या काम करेंगे वो दुनिया को सुधारने में जब उनका हाल इस तरह से है, ऐसे जिंदगी होती है, तो क्या करने वाले हैं वो लोग। एक और मिसाल लेते हैं, ये चश्मा आप देख रहे हो कि चश्मे के अंदर ये है, चश्मा जो है कितना गंदा है, चश्मा इतना गंदा है तो उनको जहां दिख रहा है वो मैल कुचैली दिख रहा है क्योंकि उनका चश्मा ही गंदा है। तो ये हो जाता है जब इंसान गुमानों की दुनिया में रहता है तो उसको रियलिटी दिखती ही नहीं है, सॉल्व कहां से करेगा वो, रियलिटी में कोई कंस्ट्रक्टिव रोल कैसे प्ले करेगा, कोई चीज कर कैसे पाएगा, अपने खुद के लिए कैसे कर पाएगा, सोसाइटी के लिए कैसे कर पाएगा, कंट्री के लिए कैसे कर पाएगा, जब खुद ऐसे गुमानों की दुनिया में रहेगा। तो मैं आज सबसे पहला मैसेज आप सबको ये देना चाहता हूं, चलो लेट्स ब्रेक फ्री। मतलब आप अपने अंदर ये चीज लाएं कि आप रियलिटी और गुमान में डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लें, मतलब फर्क कर लें, ये रियल है और ये गुमान है। यहां पे रियलिटी खत्म होती है, यहां से गुमान शुरू होता है। तो जो जिंदगी गुमानों की दुनिया के साथ, ऐसे चश्मे के साथ लोग गुजारते हैं, उसके अंदर सब चीज उनको वही दिखता है क्योंकि उनका नजरिया होता है। तो मैं आपको उभारता हूं, चलो पॉजिटिव चीज के लिए हम अगर चाहते हैं अच्छा मुस्तकबिल पैदा हो तो ये चश्मे को साफ करते हैं, विंडशील्ड को क्लीन करते हैं, और वी डोंट मेक अ डोंकी आउट ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर्स। तो ये अपने अंदर ही चेंज लाते हैं। ये होगी पहला मैसेज मेरा आप सबके लिए। सेकंड चीज, नेगेटिविटी। बाज लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, उनके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो नेगेटिविटी की वजह से वो पॉजिटिव थॉट नहीं रख पाते हैं, वो चेंज नहीं कर पाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर दिमाग के अंदर एक इंसान में नेगेटिविटी भरी, हर चीज में नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, अरे भाई थोड़ा पॉजिटिव थॉट रखो, तो हर चीज में उनका ये होता है कि नेगेटिविटी दिखाई देती है। देखो, रियलिस्टिक होना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि रियलिस्टिक होना चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन बात यह है कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उसके अंदर एक पॉजिटिव तौर पे देखें क्या पॉसिबिलिटी है। एक नेगेटिव थॉट के अंदर क्या होता है ना, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, शुरू करने से पहले ही हार जाते हैं, उनको कोई और हराए वो जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही हारे हुए होते हैं। तो ये नेगेटिविटी की वजह से वो जिंदगी में खुद के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई होती है। तो मैं एक बहुत अच्छी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहरिस अला मा यनफउका, उस चीज की तरफ ध्यान दो जिस चीज में तुम्हारा नफा है। फायदा कहां है देखो,
वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह की मदद मांगो, वला ताजस, और आजिज ना आ जाओ, हार मत जाओ, डोंट डिफीट योरसेल्फ, हार मत जाओ। वही नसाबका शैउन, उसके बाद अगर कुछ हो जाए, करने कुछ चले थे कुछ और हो गया, वही नसाबका शैउन फला तकुल लौ अन्नी फालतु काना कजा व कजा, ये मत कहना कि अगर मैं ऐसा ऐसा करता तो ये नहीं होता, अगर ऐसा करता तो ये नहीं होता, ऐसे मत कहना, ऐसे मत कहना। फइन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान, क्योंकि ये अगर से शैतान का दरवाजा खुल जाता है। मतलब क्या, अब कई बार हम कोई चीज करने निकलते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ, फिर हो जाता है कुछ नेगेटिव, अनएक्सपेक्टेड, कोई चीज रॉन्ग हो गई, और फिर कुछ लोग होते हैं, वो हारे हुए लोग होते हैं, वो कैसा बोलते हैं, बोले अगर हम ये नहीं करते तो ये नहीं होता, अगर वो नहीं करते तो ये नहीं होता। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं लेसन मत सीखो, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ला युलदगुल मोमिन फी जुहरी वाहिदिन मर्रतैन, मोमिन एक बिल में दो बार नहीं डसाया था, यानी एक बार गलती हुई, एक गलती, वही गलती फिर से नहीं होनी चाहिए, वो बात सीखो। लेकिन जो होता है ना, अरे अगर वो नहीं करते तो ये नहीं होता, अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता, अगर पास्ट टेंस, अरे ये कहो कि अब क्या करूं, ये सोचो कि अब क्या करूं, ये अगर से क्या होता है, एक इंसान हार जाता है। और बहुत सारे लोग हराने के लिए भी रेडी बैठे होते हैं, बोले अगर तुम ये नहीं करते तो ये नहीं होता। देखो, लेसन सीखना सीख लो, एक बार एक लाइन में सीख लिए, लेकिन उसके अंदर ही रह जाना, उसके अंदर ही ड्वेल करना, उससे क्या हो जाता है कि इंसान हार जाता है। तो मैं आप सबके सामने बात दूसरी रख रहा हूं आज के लिए, वो है पॉजिटिविटी अगर हमारे अंदर है तो हम खुद की लाइफ भी चेंज कर सकते हैं इंशाल्लाह। कभी गिरता है इंसान, कभी फेल भी होता है, तो उसके अंदर उठ नहीं पाएगा फिर वो, अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है, तीसरी चीज, स्मॉल थिंकिंग वर्सेस बिग थिंकिंग। कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी होती है कि उसके अंदर उनका दायरा, उनका करना वो उतना ही हो सकता है, क्योंकि उनकी सोच ही उतनी है। तो मैं कहता हूं सोच बड़ी करो, लेकिन कदम छोटे छोटे लेंगे, कदम छोटे छोटे लेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्लाउड के ऊपर कदम रखना है या पहाड़ के ऊपर एक कदम से चढ़ना है। हाँ, तो वो तो ख्याली दुनिया के अंदर वो भी हारने वाली बात है। तो बड़े गोल्स होंगे, कदम छोटे छोटे लेंगे, प्लानिंग छोटी छोटी करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन बड़े गोल्स तो हो। क्योंकि असल बात क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही मिलने वाला जिस चीज की वो खुद कोशिश करेगा। जो तुम कोशिश करोगे वही मिलने वाला है। अब तुम्हारी कोशिश इतनी है, इतना मिलेगा तुम्हें। और अगर तुम्हारी कोशिश है कि मैं कुछ बड़ा करूं, तो अल्लाह ताला की मदद रहेगी। तुम बड़ा गोल बनाओ, उसके लिए स्टेप्स रखो, उसकी प्लानिंग करो अच्छी तरह से, उसके लिए आगे बढ़ो अच्छी तरह से। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके बड़ी चीज में जाना चाहिए, यानी कि बड़ा गोल हो हमारे सामने, बड़ा गोल हो। तो जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई एक चीज कर रहे हो अच्छी, उसको और बड़ा सोचो, आज नहीं 5 कदम आगे। देखो, आपको पता है जब कोई अच्छी चीज सोचते हैं ना, एक चीज तभी मिल जाती है, वो है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक शख्स एक नेक काम करने का इरादा करता है तो उसे एक नेकी उसकी लिख दी जाती है। वो कर ले तो कम से कम 10 गुना मिलेगी, लेकिन सोचने पर ही एक नेकी मिल जाती है। तो यहां पे पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है कि किस तरह से कि आदमी सोचे मैं ये काम करूंगा इंशाल्लाह, एक दिन करूंगा इंशाल्लाह। एक नियत तो करो कि मैं अच्छा काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये चीज करूंगा। बाहर निकलो भाई। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, सिर्फ उनके अंदर एक चीज होती है उनकी लाइफ में, मैं खुद। और ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग है ना, मैं से आगे बढ़ के अपनी फैमिली तक सोच लेते हैं, लेकिन सोसाइटी तक सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो अपने अंदर एक सोच पैदा करें कि नहीं, मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। यह है तीसरी बात। चौथी बात यह कि इग्नोरेंस, अगर हम इग्नोरेंस में पनपते रहेंगे तो हमारे अंदर रोशनी नहीं होगी। वो रोशनी क्या है, वो सेल्फ चेंज की रोशनी है, लाइट। लाइट क्या है, वो है इल्म, नॉलेज। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु इल्मन नाफियन, अल्लाह से मांगो नफे वाला इल्म। वो तावुज़ु बिल्लाहि मिन इल्मिन ला यनफा, अल्लाह से पनाह मांगो ऐसे इल्म से जिसमें कोई फायदा नहीं होता। तो मतलब क्या करना चाहिए हमें अल्लाह से बेनिफिशियल नॉलेज मांगना चाहिए, फायदेमंद नॉलेज। और फायदेमंद नॉलेज मांगना यानी कि उसे हासिल भी करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो भी चीज है उसके अंदर हमें नॉलेज हासिल करना है। आप क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपकी नीयत क्या है, आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या इमेजिन कर रहे हो, उसके ताल्लुक से नॉलेज हासिल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पांचवी, अगला पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉयर अगर किसी को चिपक जाए, लग जाए, तो वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। फिर वो इंसान कुछ नहीं, खुद एक लायबिलिटी बन जाएगा। वो एसेट नहीं होगा, वो एक बोझ होगा सोसाइटी पर। और हम देखते हैं कि इस्लाम के अंदर ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तनिबू अन सबअ मुबिकात, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। ऐसी कई हदीसों में कई हलाक करने वाली चीजें बताई, जैसे एक शराब है।
शराब में आदमी पड़ गया, अभी क्या करेगा उसके अंदर, कंट्रीब्यूट करने की क्या ताकत रही, वो खुद एक लायबिलिटी होगा उसके समाज पर। तो उसी तरह समाज के अंदर शराब, ये चीज के अंदर हमें अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपनी सोसाइटी को बचाना है। हलाक करने वाली चीजें, जुआ, हाँ, अडल्ट्री, ये सारी चीजें, सूद, ये सारी चीजें जो है ना, ये हलाक बर्बाद करने वाली चीजें हैं। कुछ लोग क्या होता है, कल के पैसे आज खर्च कर देते हैं, फिर सूद के चक्कर में फंस जाते हैं, कल के चक्कर में पैसे आज खर्च करके गुलाम बन जाते हैं। हालांकि क्या करना चाहिए, जो है उसमें खुश रहो भाई, जो है उसमें खुश रहो, सूद से बचो। तो ये क्या है, ये सारी चीजें जो है ना, ये हलाक करने वाली चीजों से बचना चाहिए। अगली चीज कि भाई एक इंसान के अंदर हैप्पीनेस होनी चाहिए। जो सैडनेस से भरे लोग होते हैं, गम 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 के साथ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं फिक्र से और गम से। ये जो फिक्र है ना, फिक्र, कल की फिक्र क्या हो जाएगा, और गम, गुजरे हुए कल का गम। तो इसके अंदर क्या होता है, कि इंसान इतने बोझ में होता है कि उसकी क्रिएटिविटी पूरी बंद जाती है, पूरी तरह से शैकल्स है, यानी बंद जाता है वो इंसान। अब क्या होता है, उसके अंदर जो करने की ताकत थी, कुछ कंट्रीब्यूट करने की, कुछ करने की, वो आपके गम के वजह से वो अंदर ही अंदर उसकी सारी सलाहियतें वही खत्म होने लगती है। जिंदगी के अंदर क्या कर सकता था, वो बंधा हुआ इंसान है, वो अपने गम के अंदर बंधा हुआ इंसान है। तो गम में से ब्रेक फ्री करना चाहिए, ब्रेक फ्री करना चाहिए। कैसे ब्रेक फ्री करेंगे, अगर हम बिग विजन देखेंगे और बड़े पिक्चर को देखेंगे। बड़ा पिक्चर क्या है, कि जो भी तकलीफ है ना, ये इम्तिहान है, अरे दुनिया है, ये इम्तिहान है। कोई गरीब है, कोई परेशान है, कोई मुश्किल में है, कोई हैंडीकैप्ड है, किसी पे आफत आई है, किसी पे जुल्म हुआ, ये सबका बदला मिलेगा। कब मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। अगर बिग पिक्चर देखेंगे, आखिरत के पिक्चर को देखेंगे, तो समझ में आएगा कुछ भी बुरा नहीं होता है बंदे के साथ। इम्तिहान है, एग्जाम है, बल्कि पैसा हो सकता है गरीबी से ज्यादा मुश्किल इम्तिहान है। क्योंकि पैसे के अंदर एक इंसान हो सकता है, उसके अंदर ये आ जाएगा, बहुत बड़ा हूं मैं, एरोगेंस हो सकता है उसके अंदर आ जाए, गुरूर हो सकता है उसके अंदर आ जाए, अपने आप को बहुत ग्रेट समझने लगे, वो उसकी बर्बादी की वजह रहे। तो हमें समझना चाहिए गम से बचना है। कैसे बचना है, बिग पिक्चर देख के, बिग पिक्चर कि बड़ा पिक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा ये जो थोड़ी तकलीफ है, ये क्या है, ये हमारे लिए एक छोटा सा इम्तिहान है, और हमें बड़ी चीज को देख करके उस पर फोकस करना चाहिए। अगली चीज, बैगेजेस को छोड़े एक इंसान। मैं क्या चाह रहा हूं कि ये चीजें हैं जिससे एक इंसान एक फैबुलस इंसान बन सकता है। और वो बैगेजेस जो होते हैं ना, जो मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, किसी को माफ नहीं करते हैं जिंदगी में, सब उनके अंदर दिल में सारे भरे हुए रहते हैं पुराने बैगेजेस जिंदगी के, कि फला साल में उसने मेरे साथ ऐसा किया था, फला साल में उसने ये ऐसा किया था, ये इसने ऐसा किया, और वो किसी को माफ नहीं करते हैं। और जब माफ नहीं करते हैं ना, तो उनके अंदर क्या होता है, कई सारी नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। अब ऐसा इंसान सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, जिसके अंदर माफ करने की क्षमता नहीं है, फॉरगिव करना, ओवरलुक करना ये नहीं है, तो वो क्या करेगा खुद के लिए, क्या करेगा दूसरों के लिए? क्योंकि उसके अंदर सारी ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना, जो वो माफ नहीं करता है किसी को, इसकी वजह से क्या होता है, उसकी क्रिएटिविटी पूरी तरह से शैकल्स में आ जाती है। वो क्या कर सकता है सोसाइटी के लिए, सब चीज बस वहीं पे बंद। बल्कि उसके अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस आएंगे, देखिए आपके सामने, कि उसके अंदर एक गुस्सा आएगा, एक गुरूर आएगा, हाँ, हर चीज में बिटरनेस होगी, ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स होगी। क्यों? इस बोझ की वजह से कि वो किसी को माफ नहीं करना चाहता है। तो आर्टिकल्स में ये साबित है, ये जॉन हॉपकिंस मैगजीन का आर्टिकल है, फॉरगिवनेस योर हेल्थ डिपेंड्स ऑन इट, कि हमारी सेहत, फॉरगिव, माफ करें तो हमारी सेहत उस पर डिपेंड होती है। और कुरान में अल्लाह ने सिखाया, वलयाफू, माफ करो, वलयस्फहू, दरगुजर करो, अल्लाह तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं पसंद करते अल्लाह तुम्हें माफ करे? हाँ, अल्लाह तुम्हें माफ करे, क्या तुम ये नहीं पसंद करते? तो वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ करने वाला, रहम करने वाला है। तो ये है इस चीज के ताल्लुक से अगला पॉइंट। और आखिरी चीज कि सुपरस्टिशंस से बचना है, और सुपरस्टिशन से फ्रीडम होना चाहिए। जैसे लोग सुपरस्टिशंस में बंधे रहते हैं कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे, काली बिल्ली काट गई तो कुछ आफत आ जाएगी, कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। और ये जो सुपरस्टिशंस के अंदर रहते हैं सारे लोग, तो डर डर की जिंदगी गुजारते हैं। वो क्या करेंगे लाइफ में, डर डर की जिंदगी गुजारते हैं, हर कदम पे उनके अंदर 50 डर भरे हुए होते हैं, सुपरस्टिशंस वाले डर। तो ये सब मैं उभारता हूं कि हम अपना भरोसा उस जात पे रखें जिसने हमें बनाया, जिसने इस कायनात को बनाया, कितना बेहतरीन बनाया, कितना बेहतरीन चला रहा है, वो हमारे भी सारी चीजों को संभाल सकता है। उस पर भरोसा करें, उसी के सामने सरेंडर करें, और दुनिया में लोगों के साथ भी हम्बल रहें और अच्छे कामों में आगे बढ़ें। ये मेरा एक ओपनिंग कमेंट था। अब मैं फवाज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना ओपनिंग कमेंट प्रेजेंट करें, और आप सबको दावत देता हूं कि जरूर आप लोग हमारे लिंक को शेयर करके स्टूडियो ज्वाइन करिए, ताकि हम लोग आपके साथ ओपनली आज एक अच्छा डिस्कशन करें। हमारा टॉपिक आज क्या है कि बेहतर हम कैसे, एक बेहतर कल की शुरुआत।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर ज्वाइन करें लिंक पे क्लिक करके। अब फवाज भाई के हमारे ओपनिंग कमेंट, एडवोकेट फवाज आरिफ। आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन सामने रखी व्यूवर्स के, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी पॉइंट्स आपने ऑटोमेटिक क्लियर कर दिए डी फैक्टो आपके प्रेजेंटेशन से। असल में जब आप मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं, जब आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो वहां पर दो तरीके की इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं। एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है कि जो हो रहा है, व्हाट इज गोइंग इन प्रेजेंट, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जो होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया या सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव पार्ट ऑफ द लाइफ में जी रहे हैं। कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, वैसा क्यों नहीं होना चाहिए जी। हम अगर इस थॉट प्रोसेस को, इस नरेशन को अगर चेंज करके पूरा नैरेटिव चेंज कर दें और हम ये कहें कि ऐसा कर सकता हूं या ऐसा हमारी सोसाइटी कर सकती है, ऐसा हम लोग सब मिलकर कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा? हम लोग सारा ठीक रहा, जो काम होता नहीं है हम लोग, जैसे आपने बताया कसा वाली जो हदीस है आपने कि अगर काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, या फिर ऐसा होना चाहिए। हम खुद क्या कर रहे हैं, हमारा खुद का क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के टुवर्ड्स, हम उस पर कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, हम उस पर कभी बात नहीं करते, कभी उस पर अपना मुहासबा नहीं करते। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं रादर देन क्या होना चाहिए। तो ये नैरेटिव अपना सबसे पहले हमको चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं यही चाह रहा था, आज मेरा पॉइंट यही था कि आपकी जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, जो आपकी नॉलेज है, आप उसके जरिए इस प्रोग्राम में शेयर करें, क्योंकि ये प्रोग्राम का कैरेक्टर ही हमने ऐसा रखा है कि ये सिर्फ एक प्रीची प्रोग्राम नहीं है, ये एक्शन बेस्ड प्रोग्राम इंशाल्लाह, जिसके अंदर हम एक्शन प्लान देते हैं लोगों को कि ये करना है हमें। तो आप जरूर शेयर करें, पॉजिटिव चेंज, पर्सनल चेंज के अंदर आपके जो थॉट्स है फ्रीली शेयर करें। पूरी कोशिश इंशाल्लाह ये रहेगी। सबसे पहले अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि बचाओ खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। तो जो सोसाइटल चेंज है वो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन मशाल लेकर के घर से निकल गए और आपने ठान लिया कि मैं पूरी सोसाइटी चेंज कर दूंगा और पूरी सोसाइटी चेंज हो गई। हो सकता है 0.01% चांसेस हैं कि बाय लक, मैं ऐसे कोट अनकोट करके कह रहा हूं, हो सकता है आप इतने लकी होंगे सोसाइटी चेंज हो जाए आपसे, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली दिस इज एन इम्पॉसिबल थिंग, बाय विल ऑफ अल्लाह हो सकता है, बट हाँ नाम की चीज नहीं, प्रैक्टिकली जो है वो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब उसमें हम कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहला चेंज जो है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले आप खुद के अंदर वो चेंज लाइए, खुद के अंदर वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया के अंदर चेंज देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने घर से शुरू करिए। आज अगर आप देखें, खास तौर पे मैं ये कमेंट इसलिए करूंगा कि आप मुसलमानों का हाल देखें जो गेटोज में हैं, जो ऐसे जगहों पे हैं जहां पर इतनी अवेयरनेस, इतनी एजुकेशन, इतनी लिटरेसी नहीं पहुंची है। भले ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स उसके लिए लिए हों सोशल अवेयरनेस के तौर पे, कुरान में भी उसका बाकायदा जोर जोर से बयान किया गया है तलाक के बारे में। सबसे पहली बात यह है, मगर आप आज की डेट में देखिए तो तलाक 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 कह दिया। प्रैक्टिकली आज की डेट में बजाय इसके कि वो कानून आ गया है, सब चीजें हो गई, उस पर एक लंबी बहस है, क्या सही था क्या गलत था, उस पर नहीं जाते, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट तलाक 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 कह दिया। अब उसको ये नहीं मालूम कि जो मेरे ये बच्चे हैं इस बीवी से, या अगर वो हामिला है, जो होने वाला पोटेंशियल मेरा चाइल्ड है, सन या डॉटर, ठीक है, इसको मैंने खड़े खड़े यतीम कर दिया, या मैंने जो मेरे बच्चे हैं वो खड़े खड़े मेरे यतीम हो गए, तो उनका फ्यूचर क्या होगा? सबसे पहली जो हमारी जो कमी जो शुरू हुई, जो मैं देखता हूँ फैमिली कोर्ट्स में इतने सारे हमारे केसेस हैं और ज्यादातर उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के केसेस हैं, इसकी सबसे बड़ा रीजन क्या आ रहा है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि एजुकेशन और अवेयरनेस और लिटरेसी की कमी है। आपने जैसे बताया कि इल्म वाला और बगैर इल्म वाला कभी बराबर नहीं हो सकता। तो एक बात इसमें जस्ट कमेंट है कि बच्चे तो है ना, कभी अगर माँ बाप का तलाक भी हो जाए तो बच्चे यतीम नहीं होते। मैं तो आपकी बात बिल्कुल, तलाक से साथ तलाक तो नहीं, मैं उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा। दूसरी बात ये, मैं जैसे कि ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि तलाक का जो है ये कुरान में हम देखते हैं ये तरीका तलाक का नहीं दिया हुआ है, जिस तरह से बाज लोग समझते हैं कि यही तरीका है, बल्कि सही तरीका क्या है तलाक के अंदर। ये हम लोग, हमारी एक वीडियो है i+ TV पे, तलाक की कहानी, जिसके अंदर फुल तलाक का मेथड कैसे करना है वो एक कहानी फॉर्म में दो लोगों के कैरेक्टर के साथ में मैंने बयान किया है, जरूर आप लोग देख सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है जी। असल में यतीम बच्चा जब होता है जब उसके वालिद का बेसिकली इंतकाल हो जाता है, जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, बट मैं इसको एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि वो जब मैं आपसे अग्री भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या देखा, ऐसे एक केस अभी तलाक का पिछले दिनों में ही था, तो बाप का कहना है कि इतना ले लो और फिर इसके बाद कभी नहीं लेना। ये क्या बात है भाई, बच्चा तो आपका बच्चा है, बिल्कुल। हाँ, तो ये तो जैसे यतीम ही बना रहे हैं। रियली लोग है ना तलाक के बाद भी बच्चों को यतीम बनाते हैं, हालांकि होता नहीं ऐसा, मतलब जीते जी वो यतीम हो गया, उसके बाद जिंदा है, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू वो यतीम हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि अब उस बच्चे का या उस बच्ची का फ्यूचर या मुस्तकबिल क्या रहेगा? अब आप बताइए, वो उसके पास ये ऑप्शन है, या तो वो कहीं किराए का मकान लेकर के, किराए का कमरा लेकर के कुछ हाउस हेल्प का काम करके अपने बच्चों को पालेगी, या वो अल्लाह माफ करे ज़नाखोरी में पड़ेगी, या अल्लाह माफ करे वो अपने मायके में वापस चली जाएगी। अब मायके में उसके ऑलरेडी
इतने लोग मौजूद हैं जिस पे डिपेंडेंसी ऑलरेडी उसका भाई अगर है एज द केस में भी, या उसका वालिद अगर हयात है एज द केस में भी, तो उनके ऊपर ऑलरेडी इतनी डिपेंडेंसी मौजूद है। कितनी भी डिपेंडेंसी हो, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट जो है जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी होना कभी चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं सोचना चाहिए। बट एक्चुअली हमें प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना है यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है और इसका सोल्यूशन हम क्या दे सकते हैं एज अ होल, हमें उस पर आज बात करनी है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो बहुत जरूरी है कि देखिए, ये जनरेशन में मैं नहीं समझता कि शायद इतना आसानी से हो पाए। एक बहुत लंबा और एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप आज से अगर तालीम देना शुरू करेंगे इस मसले में, तो हो सकता है सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते ये चीजें क्लियर हो जाएं, ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं कि शादी का क्या अहमियत है, एक निकाह की क्या अहमियत है, और एक पूरा सिस्टम, पूरा निजाम जिंदगी का, फैमिली सिस्टम, पूरे निजाम जो है वहां से स्टार्ट होता है। तो जब निजाम में ही गड़बड़ी हो गई तो आगे आप सोच सकते हैं कि आगे का क्या हाल होगा। सेकंड थिंग इज कि अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया, सूरह इसरा की आयत है कि वबिल वालिदैनि एहसाना। अगर कुरान ये बयान करता है वबिल वालिदैनि एहसाना कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, तो हमारी सोसाइटी में जो ये वृद्ध आश्रम है सो कॉल्ड या ओल्ड एज होम से, इसकी जगह क्यों है? जी, सबसे बड़ा बिगाड़ सोसाइटी में। असल में क्या हुआ, ये एक वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर में क्या हुआ कि वहां पर शौहर भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है। अब उनको दे डोंट हैव प्रीटी मच टाइम कि वो अपने पेरेंट्स की, ओल्ड पेरेंट्स की जो है वो दे कैन टेक केयर ऑफ देम, ठीक है ना। एक फॉलोआउट है। तो उन्होंने पहले क्या करा, वो एक नानीज और ग्रानीज और एक हाउस हेल्प, वहां पर एक कल्चर शुरू हुआ। उसके बाद जब उनको लगा कि ये इकोनॉमिकल नहीं है, तो उन्होंने ऐसे सेंटर्स में, ऐसे हॉस्टल्स में, ऐसे कुछ मेडिकल सेंटर्स थे, उन्होंने वहां पर उनका दाखिला करा लिया। अब वो, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट वाले लोग हैं, तो हम अंग्रेजों से कैसे पीछे रह सकते हैं? तो अब हमने वो कल्चर अडॉप्ट करने में तो हम देरी नहीं करते, चाहे वो पहनावे में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, चाहे वो फैशन में हो, और हम समझते हैं, हम उस पर बहुत गर्व और फख्र महसूस करते हैं कि हमने उनका कल्चर लेकर के आगे बढ़ गए। अब प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पर जो मिडिल क्लास था उसके पास तो इतनी अफोर्डेबिलिटी थी नहीं। जो हायर क्लास था, जो हाई इनकम एचएनआईज जो थे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। और जब कोई चीज एचएनआई से अडॉप्ट करते हैं तो वो फैशन बन जाता है, और फैशन बनने के बाद हल्के हल्के वो आपका कस्टम और ट्रेंड के तौर पे शुमार हो जाता है। आज आप देखिए अक्सरियत लेवल पे बेवाएं, मुतल्लका, यहाँ तक कि जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं आपके, यानी कि वालिद और वालदा भी हैं किसी के, मिडिल इनकम ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आज जो है वो ऐसे वृद्धाश्रमों में या ऐसे ओल्ड एज होम्स में रह रहे हैं। तो ये एक बहुत सैड पॉइंट है सोसाइटी का बात करने के लिए, और एक मतलब दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम व्हिच वी नीड टू डिस्कस, जो हमारे लोग, हमारे उलेमा, माफ कीजिएगा, डिस्कस नहीं करते, हमारे इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स में डिस्कस नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनका आपने एक सोसाइटी का एक तरीके से सोसाइटी ने उनके ऊपर से हाथ उठा लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिन हम लोगों को ये टॉपिक लेना चाहिए ओल्ड एज होम का, उसके साथ में हम कुछ करना चाहिए हमें हमारे ख्वाब बेटर इंडिया में, क्योंकि ये बढ़ता हुआ कल्चर है और ये रॉन्ग कल्चर है। जी, हमने बचपन से सुनते आए हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है या बाप जन्नत की कुंजी है। आप उस नेमत को, उस बरकत को आप एक जगह पे जाकर के बंद कर रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे बरकत और नेमत से नवाजेगा। तो आपके ऊपर तो लानत और बर्बादी फिर आनी ही आनी है, डिप्रेशन आना ही आना है। और फिर आप ब्लेम करेंगे सोसाइटी को कि यार सोसाइटी ने ऐसा नहीं करा, फलाने ने ऐसा नहीं करा, उसने ऐसा नहीं करा, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता तो ऐसा हो सकता था। तो आप या हम जो है कभी भी इस पोजीशन में आज की डेट में नहीं है। एक तो मसरूफ बहुत है, टेक्नोलॉजी ने हमें हर तरफ से घेर लिया है। जो टाइम मिलता है, मैं रात को 12 बजे अगर फ्री होता हूँ मेरे काम से, तो मुझे 2 बजे तक मोबाइल देखना है, और मैं मोबाइल देख करके ऐसे करके यूं करके चल बस, मतलब शॉर्ट्स एंड रील्स मुझे देखना है खाली। मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? तो मैंने अपने ऊपर एक बैगेज या एक बॉटल नेक, एक कंस्ट्रेंट मैंने ऊपर जानबूझ के लाता ना, तो वो तो मुझे हटाना पड़ेगा ना। जब तक मैं उसे खुद नहीं हटाऊंगा तो मेरी जो क्रिएटिविटी अंदर की वो कैसे बाहर निकल के आएगी? मैं सोसाइटी को अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे पाऊंगा? सॉलिड पॉइंट है। सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूशन देंगे जब आप अपने मोबाइल के गुलाम हैं और आपको इतने घंटे मोबाइल में ही गुजारना है? तो आप क्या करने वाले हैं आगे जिंदगी में? और कुछ एक लड़की का जब निकाह होता है, एक औरत का जब निकाह होता है, उसकी शादी होती है, उसके बाद वो जब प्रेगनेंसी के दौर में 9 महीना बच्चे को अपने पेट में रखती है, डिलीवरी के बाद जो पेन होता है दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू डेथ। वो मौत के बिल्कुल नजदीक से वो देख करके आती है उस पेन को, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, उसकी बहस नहीं करते हम, ठीक है। उसके बाद पोस्टमार्टम एरा में जो उसके डिलीवरी के बाद का जो सिनेरियो है, उसमें जब तक उसको पूरे एक फैमिली यूनिट का सपोर्ट ना मिले तो वो डिप्रेशन में चली जाती है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। आप अपना छोटे जब थे, जब आप पैदा हुए थे, आप अपने कपड़े, अपना खाना नहीं कर सकते थे, अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते थे जब तक आपको आपकी वालिदा या वालिद का सपोर्ट नहीं मिलता। इनफैक्ट आप अपना नाम खुद नहीं रख सकते थे अनलेस कि आपका नाम होता, तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। बट मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा जो ये क्लेम कर सके कि मैंने अपना नाम खुद रखा। जब आप अपना नाम खुद नहीं रख सकते, आप उस पेरेंट्स को, उस बरकत को, उस नेमत को आप ओल्ड एज होम में छोड़ करके आ रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अल्लाह से कि मुझे नेमत और बरकत मिलेगी।
बिल्कुल तो सही, ये बहुत बड़ा बिल्कुल पॉइंट है अपने आप पे सोचने के लिए। जी, जी, पहली बात तो जो हमने डिस्कस करी कि औरत का स्टेटस हमने बिल्कुल जीरो कर दिया। उस औरत का स्टेटस हमने जीरो कर दिया जो बेटी है, जिसको अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि जिसकी 3 बेटियां हों वो मेरे साथ जन्नत में खड़ा होगा। किसी ने पूछा कि अगर किसी की 2 हो तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि वो भी मेरे साथ जन्नत में खड़ा होगा। वो औरत जो माँ की शक्ल में आपको मिली, वो औरत जो हमसफर की शक्ल में बीवी के तौर पे आपको मिली, वो औरत जो दोस्त की शक्ल में बहन के तौर पे आपको मिली, उस औरत का स्टेटस आपने तलाक 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 कह के आपने उसको बिल्कुल बिल्कुल एक जानवर की तरह उसको अलग कर दिया। तो कैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो है जिंदगियां सुधर जाए, हमारे समाज हमारे माशरे सुधर जाए। और हम बात करते हैं एक नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, इस बहुत पे हम लोग बेहतरीन। ये अपना आपने डिस्कशन, सोसाइटी के स्मॉल फैमिली से ये स्टार्ट ये किया। मैंने इशू अब रखे मुझे ये सामने। बताओ फौज भाई कि अगर कोई इंसान कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, हाँ, सोसाइटी के लिए, तो कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दुनियावी तौर पर जो उसके लिए फायदेमंद हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है? इस ताल्लुक से कुछ शेयर करिए। देखिए अगर हम बात फैमिली करें, की बात तो आपने बहुत जी जबरदस्त जी कही, जी, उससे आगे बढ़ते हैं। अगर सोसाइटल डेवलपमेंट की आप बात करें तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो निकाली गई लोगों के लिए। लोगों के लिए निकाली गई, लोगों के बिल्कुल लिए, सही। मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ खुद ही जीने के लिए, खुद ही खुद के ही लिए नहीं, अपनी लाइफ जीने के लिए नहीं नॉट फॉर निकाली योर गई। सेल्फ, नॉट फॉर योर फैमिली, नॉट फॉर योर सोसाइटी, नॉट फॉर योर बिल्कुल मोहल्ला, नॉट फॉर योर कॉलोनी, नॉट फॉर योर दैट पर्टिकुलर, आप हम जैसे अंधेरी में बैठे तो अंधेरी के लिए नहीं, या जी बांद्रा के लिए नहीं, या रामपुर या दिल्ली या मुंबई के लिए नहीं, जी लोगों के लिए, नास के लिए, जी फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसको हमने मखसूस खाली दावा के लिए क्यों कर दिया? आप जरा सोचिए इस बात को। सही बात। हम अगर अपने आप को, हम मैं अगर डॉक्टर बन गया बिलफर्ज मान के चलिए, वैसे मैं एक लॉयर हूं, मैं अगर डॉक्टर बन गया मान के चलिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, तो मेरे अंदर क्यों ये चीज आ रही है कि मैं क्लिनिक खोलूंगा तो मेरा टारगेट खाली मुस्लिम कम्युनिटी रहेगी? मैं क्यों ये कोशिश नहीं कर रहा कि मैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी को अप्रोच करूं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम? तभी तो मैं उनसे कम्युनिकेशन बना पाऊंगा। जब तक सही मैं बात। उनकी खिदमत नहीं कर पाऊंगा, जब तक मैं उनके दुख में शामिल नहीं हो पाऊंगा, उनके सुख में शामिल नहीं हो पाऊंगा, उनसे मेरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश हो सकता है? सही। आप मुझे बताइए। मैं जब तक आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करूंगा, आप मुझसे क्यों बात करेंगे? दैट इज सिंपल ह्यूमन फिनोमिना। वो ऐसा करके, मतलब देखिए, हर आदमी गिव एंड टेक रिलेशनशिप पे जी रहा है, चाहे वो पेरेंट्स या बच्चों का मामला हो, चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मामला हो। हालांकि पेरेंट्स और बच्चों का एक अनकंडीशनल लव होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एक कंडीशनल, एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। स्टिल हर रिलेशन में एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। मैं यहां बात कर रहा हूं एक कॉन्ट्रीब्यूटर की और एक कॉन्ट्रीब्यूटी की, एक डोनर की और एक डोनी की, एक देने वाले की और एक रिसीव करने वाले की। जब तक मैं किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं करूंगा, व्हाई वुड एनीबॉडी लिसन टू मी? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। मैं जब तक अपने एक कन्फाइंड एरिया से आगे बढ़ करके, देखिए, मेरा अकीदा सामने वाले का अकीदा ता कयामत तक नहीं मिल सकता, अनलेस कि वो अल्लाह उसे हिदायत देते, ठीक है? डिफरेंसेस रहेंगे, मौजूद जिंदगी भर रहेंगे, चाहे वो विद इन कम्युनिटी हो, चाहे वो अक्रॉस कम्युनिटी हो, ठीक है? चाहे वो विद इन फेथ हो, चाहे वो अक्रॉस फेथ हो। उसको साइड में रखे, आप अपने दीन पे रहिए, वो उसको अपने दीन पे रहने दीजिए फिलहाल, ठीक है? और फिर आप अगर उसकी मदद करेंगे तो एक कम्युनिकेशन का जो फिलहाल बैरियर, नहीं, ऑलवेज। हाँ ऑलवेज, हाँ, ऑलवेज। बट जी जी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई एम हाँ सेइंग, जी। तो जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को जो एक गल्फ है, उसको तभी तो हम पाट पाएंगे, उसको तभी तो हम पार कर पाएंगे। तो ये एक तरीका है कि जैसे कि मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात करूं, दिल्ली में एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट वो मॉडल, जो चीज अच्छी है वो अच्छी है किसी की भी। तो इस तरीके से आप कम्युनिटी क्लिनिक्स, कम्युनिटी किचन, कम्युनिटी स्कूल्स, कम्युनिटी स्किल सेंटर, आप पूरी पूरी कम्युनिटीज के लिए क्यों डेवलप नहीं करते? आप ऐसे एरियाज में जाकर के काम क्यों नहीं करते जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो बिल्कुल एक आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं, जो बिल्कुल एक शहर के बाहर जगहों पे रहते हैं, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की अप्रोच नहीं है, जी जो लोग आप तक नहीं आ पाते, आप उन तक क्यों नहीं जाते? जी। आपके पास पैसा बहाने को बहुत है शादी अच्छा, में। आपने जो फास्ट स्पीड में बोले ना, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा स्लो स्पीड में वो पॉइंट्स बोलिए, कम्युनिटी का क्या क्या आपने कहा। जैसे कि हाँ हम जो चीज डेवलप कर सकते हैं जी यहाँ पर अक्रॉस कम्युनिटी या कम्युनिटीज के लिए खास तौर जी। पे, हम कुछ कम्युनिटी क्लिनिक्स, कम्युनिटी क्लिनिक्स, जी हाँ। कम्युनिटी मेडिकल सेंटर से कम्युनिटी ओके। क्लिनिक्स, हाँ, कम्युनिटी किचन्स, कम्युनिटी किचन क्या यस, करेगा? कम्युनिटी किचन लंगर हाँ, जैसे लंगर सर्विस टाइप है, का, ओके जी। बहुत अच्छा काम करते हैं जो हमारे सिख भाई हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुसलमानों में क्यों काम नहीं है? वो इंडिविजुअल तौर पर है और इसका ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना, मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा करना चाहिए, कर जी, सकते हैं। और कर सकते जब हम कर सकते हैं तो हम इसको और एक्सपैंड करना पड़ेगा, जी। ठीक है? कम्युनिटी स्किल सेंटर, स्किल सेंटर। आप देखिए आज माशरे में कितनी बेरोजगारी भरी पड़ी है। अगर इन बेरोजगारों में से 10% को भी अगर आपने स्किल दे दी, तो वो 10% हो सकता है अगले 20 और 30 को एम्प्लॉयमेंट दे सके, जॉब्स क्रिएट कर सके। जी तो फोकस तो कम्युनिटी का और खासतौर पे मेरा खुद का क्या फोकस रहना चाहिए? मैं सामने वाले को ऐसी स्किल को इम्पार्ट कर सकूं, उसे ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में, ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकूं ताकि वो मांगने वाला ना बने बल्कि वो देने वाला बने। हो सकता है वो जॉब दे दे, हो सकता है वो किसी को कुछ सदका दे दे, कुछ खैरात दे दे, बिल्कुल कुछ किसी की मदद कर सके। बिल्कुल। तो इस तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट का हम काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, कम्युनिटी क्लिनिक्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी किचन, कम्युनिटी आपका ये स्किल सेंटर। लखनऊ में ईदगाह है, वहां पर मौलाना फरंगी महली साहब उसको देखते हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ा कम्युनिटी किचन चलाते हैं वो, और अक्रॉस फेथ लोग वहां पर आकर के
खाना खाते हैं। मैं हालांकि मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ पर, बट अक्सर कभी मैं लखनऊ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ उसको, तो बहुत बड़ा सा बोर्ड भी लगा है उसमें, जो चीज प्रमोट करने की उसे प्रमोट करा जाएगा बिल्कुल, चाहे वो कोई भी करे। बिल्कुल, तो इस तरीके से हम लोग आगे चीजों को बहुत लेकर के चल बेहतरीन, सकते हैं माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन कमेंट्स मिले। चलिए, मैं देख रहा हूँ कि हमारे गेस्ट यहाँ पे जुड़े हैं, मैं इनको स्ट्रीम में ले रहा हूँ। अब्दुल सत्तार, उम्मीद करता हूँ खैरियत से हो जी। जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, आज के हमारे इस टॉपिक के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? माशाल्लाह बहुत अच्छा स्ट्रीम चल रहा है शेख। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ बात बोलना चाहते हैं? जी अभी तो माइंड में नहीं है शेख, जरूर आएगा तो इंशाल्लाह। ओके ओके, चलिए, शुक्रिया आप आए हमारे स्ट्रीम में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मैं जो बात बोल रहा था कि हम लोग जो बात कर रहे हैं सेल्फ चेंज की बात, और सेल्फ चेंज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किस तरह से हम अपने अंदर वो चेंज लाएं। क्योंकि क्या होता है, एक जैसे